जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्त ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आसानी का असर, सामान्य से 5 डिग्री तक कम हो गया है अधिकतम तापमान। फिर रायपुर कुरुद सबसे गर्म रहा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखने लगा है। ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। मंगलवार को रायपुर और कुरुद में सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहाँ फिलहाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल रही हैं। शहर के बाहरी हिस्सों का मौसम कुछ और ठंडा रहा है। माना हवाई अड्डे के पास यहाँ 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं राजनांदगांव में 38.8 डिग्री, दुर्ग में 38.7 डिग्री और पेंड्रा में 38.3 डिग्री दर्ज किया गया है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री है, जो सामान्य से 5 डिग्री तक कम है। उत्तर के शहर अंबिकापुर में सामान्य से 3 डिग्री कम अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के शहर जगदलपुर में अधिकतम तापमान केवल 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। दिन के तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। कल बरसात संभव, बिजली भी गिर सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक चक्रवात आसानी अभी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। अब इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से 11 मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वज्रपात भी संभव है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर संभाग हो सकता है। मई में 49 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक मई महीने में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 39 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन यह 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। अब तक के सर्वाधिक अधिकतम तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस को 23 मई 2017 को बिलासपुर में रिकॉर्ड किया गया था। रायपुर में अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस 30 मई 1988 को दर्ज हुआ है। सामान्य तौर पर सबसे गर्म माने जाने वाले जांजगीर चांपा में मई का सर्वकालिक अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस है। इसे 26 मई 1984 को रिकॉर्ड किया गया था। छत्तीसगढ़ में अब रैली कोसा का समर्थन मूल्य तय। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ करेगा खरीदी। वजन के हिसाब से एक सेल के 4 रुपए तक मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार अब रेशम उत्पादन के कच्चे उत्पाद रैली कोसा की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। राज्य लघु वनोपज संघ ने इसकी कीमत तय कर दी गई है। जल्द ही इसकी खरीदी शुरू हो जाएगी। लघु वनोपज संघ रैली कोसा कोकून को रेशम विभाग को देगा। विभाग स्थानीय कारीगरों के जरिए इसमें रेशम के सूत बनवाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य और लघु वनोपज संघ ने बस्तर संभाग में रैली कोसा को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए दर निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत रैली कोसा साबुत ग्रेड 1 में प्रति नग सेल भार 2.5 ग्राम के लिए 4.20 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 2 में प्रति नग सेल भार 2.249 ग्राम के लिए 3.60 रुपए तथा ग्रेड 3 में प्रति नग सेल भार 1.4 या 1.99 ग्राम के लिए 2.80 रुपए निर्धारित किया गया है। रैली कोसा पोली ग्रेड 1 में प्रति नग सेल भार 2.5 ग्राम के लिए 1.5 रुपए, ग्रेड 2 में प्रति नग सेल भार 2.2 से 2.49 ग्राम के लिए 1.25 रुपए और ग्रेड 3 के प्रति नग सेल भार 1.4 से 1.99 ग्राम 70 पैसे निर्धारित है। अभी तक बस्तर में उत्पादित रैली कोरसे को बाहर के व्यापारी खरीदते रहे हैं। इससे इसकी पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती थी। पहली बार सरकार खुद खरीदने को तैयार हुई है। इसके साथ ही रैली कोसा कोकून को धागा बनाने की भी तैयारी है, ताकि स्थानीय लोगों को अधिक लाभ दिलाया जा सके। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया, छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा खरीदी का काम मुख्य रूप से बस्तर के 7 जिलों जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केसकार, नारायणपुर तथा कांकेर में होता है। 740 कारीगरों को दिया गया है रेशम का धागा बनाने का प्रशिक्षण। बजट में हुई थी रेशम मिशन की भी घोषणा। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस ने तय किया एजेंडा। सीएम बोले, चर्चा के बाद सोनिया लेंगी फैसला। एक दिन के प्रवास पर दिल्ली गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात रायपुर वापस लौट आए। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उदयपुर चिंतन शिविर के एजेंडे पर चर्चा हुई है। विभिन्न विषयों पर वहां ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके बाद सोनिया जी फैसला लेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में CWC की बैठक थी, जिसमें उदयपुर के चिंतन शिविर के एजेंडे पर चर्चा हुई। संगठन ने अलग अलग नेताओं को विभिन्न विषयों पर बनी समितियों की जिम्मेदारी दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, P चिदम्बरम, मुकुल वासनिक,
दीपेंद्र हुड्डा और राजा बराड़ शामिल हैं। इन समितियों में संगठन, सामाजिक न्याय, युवा, आर्थिक और कृषि जैसे 6 विषय शामिल हैं। इसकी तैयार रिपोर्ट और बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर होगा, उसी की तैयारी थी। चिंतन शिविर में इन सब विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसके आधार पर एक पेपर तैयार होगा, उस पर सोनिया जी फैसला लेंगी। बताया प्रदेश दौरे को मिल रहा है बेहतर रिस्पांस। प्रदेश के विधानसभावार दौरे के संबंध में पूछे गए एक सवाल में जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने निकले थे, बहुत अच्छा रिस्पांस है, किसान हमसे प्रसन्न है, छात्र छात्राओं, महिलाओं, गरीब लोग से मिलकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, जहाँ जहाँ कमी दिख रहे हैं उनके लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसे भी सुधारा जाएगा। आज लुंड्रा विधानसभा के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 मई को एक बार फिर विधानसभावार दौरे पर निकल गए थे। मंगलवार को लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से सहनपुर गए थे, वहां से बटवाही होते हुए शाम को वे अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। यहां सबसे पहले वे महामाया मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। शाम को गोरवाना भवन में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे। देर शाम में अंबिकापुर सर्किट हाउस में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात करने वाले हैं। बस्तर से फाइटर्स की भर्ती हो गई शुरू। नक्सलियों से लड़ने 53,000 आवेदन, 7 जिलों में 300 पद भरे जाएंगे। बस्तर से फाइटर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार से हो गई है। अभी 9 मई से लेकर 14 मई तक पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होनी है। अभी पूरे संभाग के 7 जिलों में 300 पदों पर नियुक्ति होगी। संभाग के 7 जिलों के 2100 पदों के लिए कुल 53,336 आवेदन पहुंच चुके हैं। पहले दिन दस्तावेज सत्यापन के लिए 7 जिलों में कुल 6,500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बस्तर जिले में तो भर्ती की कमान खुद एसपी जितेंद्र मीणा ने संभाली हुई है। बस्तर से फाइटर्स की भर्ती की विशेष बात यह है कि इसमें संभाग के हर जिले में स्थानीय युवाओं को ही मौका दिया जा रहा है। ऐसे में जिन युवाओं में नक्सलवाद का दंश झेला है और नक्सलवाद के दर्द को करीब से देखा हुए ही युवा अब नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। अफसरों का कहना है कि चूंकि इन भर्तियों में स्थानीय युवा आ रहे हैं, ऐसे में अब बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ज्यादा आसान होगी। दरअसल स्थानीय युवाओं को स्थानीय बोली भाषा के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी तो है ही, साथ युवाओं को यह भी पता है कि कौन सा इलाका नक्सलियों का है और किस इलाके में कैसे काम करना है। इसका फायदा फील्ड में मिलेगा ही। शहर से आवेदन ज्यादा। बस्तर से फाइटर्स भर्ती के लिए शहरी इलाकों से ज्यादा आवेदन आए हैं। खासतौर पर जो जिले हाईवे से सटे हैं वहां से सबसे ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। बस्तर से फाइटर्स में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन कांकेर जिले से पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कोंडागांव जिले से दूर नक्सल प्रभावित इलाकों से भी हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। वेरिफिकेशन 14 मई तक चलेगी। एसपी जितेंद्र मीणा ने बताया कि हमने टारगेट बनाया कि हर रोज 1200 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करें, लेकिन पहले दिन टारगेट से 65% अभ्यर्थी पहुंचे। हम अभ्यर्थियों को 14 मई तक का समय दे रहे हैं। इस दौरान किसी भी दिन आकर अपना दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम का दौरा, दशहत में है अफसर। बिलासपुर में राजस्व के तमाम मामले लंबित। कलेक्टर बोले गांव का शिविर लगाए, 3 दिन में करे शिकायतों का निराकरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आकस्मिक दौरे को लेकर बिलासपुर में अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि लंबित प्रकरणों का अब तक निराकरण नहीं किया जा सका। मंगलवार को कलेक्टर ने सीएम के दौरे की तैयारी को लेकर बैठक ली है। तब पता चला कि राजस्व प्रकरणों के साथ ही अन्य मामले भी लंबित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के साथ ही लंबित शिकायतों समस्या के निराकरण करने के लिए गाँव में शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी उनके यहां आने की तारीख तय तो नहीं हुई, लेकिन उनके निरीक्षण के पहले ही जिला प्रशासन विभागीय कार्य को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सरास मित्तल ने सीएम के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी कामकाज की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर ने अफसरों को राशन दुकानों पर बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन सहित शासकीय कामकाज में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी गौठानों में गोबर खरीदी का कार्य सुचारू रूप से करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने के लिए निर्देश। 3 दिन में निपटाए लंबित प्रकरण।